आज हम लोग 8 क्लास का चैप्टर नंबर 15 3D आकृति का क्षेत्रफल एवं आयतन पढ़ेंगे। उसमें अभी घनाभ, घन और बेलन के बारे में पढ़ना है। तो घनाभ किसको कहते हैं? जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों माप अलग अलग हो या तीनों में से कोई एक भी अलग होगा तो उसे घनाभ की आकृति में रखते हैं। तो इस तरह से जैसे माचिस का डब्बा, ईंट वगैरह जो है वो घनाभ का उदाहरण में आएगा। इसमें देखिए हम लोग का इसका कितने पृष्ठ है, एक ऊपर, इसका ठीक नीचे एक, फिर इधर में एक, इधर में एक, 4 हो गया, एक इधर और एक इधर, टोटल 6 पृष्ठ है। 6 पृष्ठ में हम लोग का छवों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ना है। यहाँ कह रहा है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें हमारा ये एल है, ये बी है और जो इसकी ऊंचाई है ये ऊंचाई है एच। तो यदि इस पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल इंटू बी, आयत है, ऊपर तो आयताकार ही है, तो ये ऊपर वाला का निकालेंगे तो एल इंटू बी लिखेंगे। फिर जितना ऊपर वाला का क्षेत्रफल होगा ठीक उतना ही नीचे वाला का भी होगा। तो यहाँ एल इंटू बी। देखिए इस साइड से यहाँ हम लोग निकालेंगे बी, ये वाला जो भाग है ये हमारा बी है और ये जो है ये ऊंचाई है, ऐसे है तो ये इसका ऊंचाई हो गया। तो हमारा बी और एच, यहाँ बी और इधर एच है, तो ये भी एक आयत के आकार का है। इसका क्षेत्रफल लिखेंगे तो बी गुने एच, जितना इसका होगा उतना ही इस साइड का भी होगा, तो इसलिए इसका भी बी गुने एच। तो 2 बार हो जाएगा, जोड़ेंगे बी गुने एच। उसके बाद इस साइड में आइए, ये हमारा एल है और ये हमारा एच है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, एच गुने एल, एच गुने एल, और जितना इस भाग का होगा उतना ही इस भाग का भी होगा, एच गुने एल। तो इस तरह से हमारा 2 बार एच गुने एल हो जाएगा। तो इसमें 2 एल इंटू बी हो गया, 2 एच इंटू बी हो गया और 2 एच इंटू एल हो गया। यानी कि घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोगों का 2 सब में से कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अगला कह रहे हैं घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर और नीचे वाले को छोड़ करके बाकी चारों तरफ का जितना क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये वाला भाग, ये और ये चारों का क्षेत्रफल, ऊपर वाला छूट जाएगा, नीचे वाला छूट जाएगा। तो ऊपर वाला का क्षेत्रफल हमारा एल इंटू बी है, एल इंटू बी वाला भाग को हटा देंगे तो बाकी हो जाएगा 2 इंटू बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसको और थोड़ा सजा के लिख सकते हैं, एच एच को कॉमन ले लेंगे तो लिखते हैं 2h, एल को पहले लिख देंगे तो एल प्लस एच, ऐसा भी लिखते एल प्लस बी, सॉरी बी, इस तरह से। ये और ये दोनों सेम चीज है। तो ये घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह से हमारा घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक बराबर माप का होता है। जैसे देखिए इसका लंबाई, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक बराबर माप का है। जब एक बराबर माप का होगा तो इस आकृति को हम लोग कहेंगे घनाभ, ये सॉरी घन, घन कहेंगे। जिसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक बराबर होगा, घन कहेंगे। तो ये भुजा भी हमारा एल हो गया, ये भी एल के बराबर, ये भी एल के बराबर, तो सभी एल के बराबर है, यानी कि सभी भुजा एल बी एच तीनों एक बराबर है। तो उस तरह से हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो एल इंटू एल, इसका भी निकालेंगे तो एल इंटू एल, इसका भी निकालेंगे एल इंटू एल, फिर यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। इस तरह से 6 पृष्ठ है तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल सेम सेम होगा, इसलिए हम लोग लिखते हैं 6 इंटू
एल का स्क्वायर। एल क्या है? एल हमारा भुजा है, यहाँ लिख दे रहे हैं। एल क्या है? एल बराबर भुजा, इस तरह से। और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग को हटा देना है। जैसे ये ऊपर वाला भाग हट गया और नीचे वाला भाग हट जाएगा, बाकी जो किनारे किनारे का क्षेत्रफल होगा उसको हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो एक ऊपर एक नीचे, दो हट गया, यानी कि 4 पृष्ठ बचा। तो 4 गुने एल का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। यहाँ एल यानी भुजा है, भुजा का स्क्वायर। उसके बाद देखिए बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन किसको कहेंगे? जिसमें देखिए बेलन का आकार का यही है, इसमें लंबाई के साथ में गोलाई भी होना चाहिए। इस तरह से इसको हम लोग कहेंगे बेलन, जो ऊपर भी एक वृत्त है, नीचे भी एक वृत्त होगा और बीच में इसका लंबाई होगा, तो हम लोग इसको बेलन कहते हैं। या आप सिलेंडर घर में जो है उस आकार को, या फिर रोटी बेलने वाला बेलन है उसको हम लोग बेलन कहते हैं। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे इसको देखिए। यदि ये ऐसा है, देखिए इस आकार की जो भी वस्तु होगी उसको हम लोग कहेंगे बेलन। ये इसका लंबाई हो गया, और ये जो किनारे वाला भाग है ये कैसा है? वृत्त के आकार का है, तो इसका किनारा को हम लोग कहेंगे वृत्त का किनारा, यानी वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितना होता है? हम लोग पढ़े हैं 2πr होता है वृत्त की परिधि। तो इसको जब, और इसका मान h, इसको जब खोल देंगे पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक 2πr है, क्योंकि वृत्त की परिधि था, ये गोल ऐसा था तो वृत्त का था, तो यहाँ 2πr हो गया, और इधर हमारा h हो गया, तो ये आयत के आकार का हो गया। जब इसका क्षेत्रफल लिखेंगे हम लोग तो l इंटू बी लिखते हैं, तो l के जगह में 2πr है और इधर में b के जगह में h है, तो 2πr इंटू h, 2πr इंटू h। लेकिन इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कह रहा है, तो यहाँ देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए एक ऊपर वृत्त है और एक नीचे भी वृत्त होगा, तो इसलिए दो वृत्त का क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, तो πr² प्लस πr², 2 बार न लिख करके इसको 2 से गुना कर देते हैं, 2πr²। ये हुआ बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको और थोड़ा सजा के लिख सकते हैं, इसमें से 2 और πr कॉमन आ जाएगा, 2πr 3 कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया h और यहाँ बच गया r, तो r प्लस h या h प्लस r, ऐसा 2πr h प्लस r। इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस तरह से भी लिखते हैं। उसके बाद बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व मतलब ऊपर को हटा दीजिए, नीचे वाला को भी हटा दीजिए, तो केवल हमारा ये वाला भाग बच गया, यानी एक आयत का जो क्षेत्रफल होगा, यानी 2πr हमारा उसका ये इधर वाला वृत्त की परिधि और इंटू h, तो ये 2πrh। इतना आपको याद करना होगा। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल इंटू बी, बी इंटू एच, प्लस में है प्लस h इंटू एल। फिर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाला और नीचे वाला का क्षेत्रफल हट जाएगा, तो 2b इंटू एच प्लस h इंटू एल, इसमें से h कॉमन ले लेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने l²। l यानी भुजा, उस घनाभ का एक भुजा का मान है l। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 इंटू l²। फिर बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh प्लस 2πr², इसमें 2πr कॉमन ले लेंगे तो h प्लस l, ऐसा भी लिख सकते हैं। बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पढ़े हैं, पहला नंबर में है एल का मान 10 सेंटीमीटर, बी का मान 8 सेंटीमीटर और एच का मान 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे
घनाभ का, पहले पूछा है पार्श्व, तो पार्श्व लिख दीजिए। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये ए नंबर हम लोग बना रहे हैं, 2 × H × L + B। ये सूत्र हम लोग अभी अभी पढ़े हैं। तो 2 है, H का मान 6 और L का मान 10, B का मान 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए कि क्षेत्रफल हमारा 2 यूनिट का गुना होता है। यहाँ H और ये दोनों जो जुटेगा तो एक ही हो जाएगा, तो H और इसका 1 यूनिट का गुना होगा तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12, इसको जोड़ दीजिए, हो गया 18, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप गुना कीजिए, 12 × 8, फिर 12 × 1 और इसको लिखिए। 12 को 8 से करेंगे तो 12×8 96, 9 बचेगा। 12 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 21, यानी कि 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र लिखेंगे 2 × L × B + B × H + H × L। 2 है, L का मान 10 सेंटीमीटर, B का मान 8, फिर B का मान 8 और H का मान 6 + 6 × L का मान 10, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 है, यहाँ गुना कीजिए, 10 और 8 करेंगे तो 80, यहाँ 8 × 6 = 48, यहाँ हो जाएगा 60, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको जोड़िए, 6 ये 0 8 0 यानी कि 8 हो गया, 6 × 4 = 10 और 8 = 18, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। और 2 से इसको गुना कर दीजिए, 8 दूनी 16, 16 × 1 = 17, 2 और 1 3, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से पहला प्रश्न का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 376 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा प्रश्न बी के लिए कह रहा है, एल का मान इतना, बी का मान और एच का मान दिया हुआ है मीटर में। यहाँ भी हम लोग को वही निकालना है, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र तो सेम वैसे ही रहेगा। देखिए 2 है, H का मान 3 दिया हुआ है, L का मान 2.5 प्लस B का मान 1.4, इतना मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ यूनिट हमारा मीटर में दिया हुआ है। यहाँ गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, इसको जोड़िए, 5 4 9, 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3, यानी 3.9 मीटर स्क्वायर। और इसको गुना कर देंगे, 9 × 6 = 54 की 4, हासिल बचेगा 5 और 36 18 और 5, 18 और 5 23, इतना मीटर स्क्वायर। इस तरह से हमारा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 23.4 मीटर स्क्वायर। अगला कह रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 × L × B + B × H + H × L। ये हमारा सूत्र होता है, इसी में उसका मान रख देना है। 2 हो गया, L का मान हमारा 2.5 गुना B का मान 1.4 प्लस 1.4 गुने यहाँ H का मान 3 है, प्लस 3 गुने L का मान 2.5, इतना मीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए 2 और इनको गुना करेंगे, 14 गुने
2.5 गुने 1.4 आसानी से कर लेंगे। एक बार कर लेते हैं। 25 गुने 4 करेंगे तो 100 हो जाएगा। हासिल बचेगा 10। 25 में 10 जोड़ जाएंगे तो 35। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे। अच्छे से लिख दे रहे हैं। यहाँ 3.50 हो गया। और यहाँ गुना करेंगे। 14 दिया 42। 1 अंक के बाद दशमलव। फिर यहाँ गुना करेंगे। 25 दिया 75। 1 अंक के बाद दशमलव यानी 7.5 इतना मीटर स्क्वायर। सबको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ एक दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहाँ भी एक, यहाँ 2 है। हालांकि यहाँ 0 है, इधर हम लोग 0 बैठा लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 0 0। यहाँ हो गया 5 और 2 7 और 5 12 की 2। हासिल बच गया 1। तो 7 4 11 और 3 14 और 1 हासिल था 15। इस तरह से इतना मीटर स्क्वायर। फिर इसको गुना कर दीजिए। 0 तो है, 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव यानी इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। या 30.4 भी लिख सकते हैं, केवल 30.4। इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है घन का पार्श्व एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 20 सेंटीमीटर और c क्वेश्चन में है 11 मीटर और d का मान है 1.2 मीटर। यानी यहाँ 4 प्रश्न है। तो हम लोग को सबसे पहले a का मान निकालेंगे। a बराबर घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर घन का है, पार्श्व है यानी कि ऊपर नीचे वाला भुजा को साइड को छोड़ करके केवल चारों का लिखना है। तो 4 गुने भुजा का स्क्वायर, 4 गुने एल का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर हमारा मान दिया हुआ है 4, एल का मान दिया हुआ है 5 यानी कि 5 गुने 5 स्क्वायर है। 5 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर 2 बार लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 5 25 और 25 गुने 4 करेंगे तो 100 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। बी नंबर के लिए लिखेंगे। नहीं, अभी इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर यहाँ हमारा हो जाएगा 6 गुने भुजा का स्क्वायर यानी कि 6 गुने यहाँ 5 × 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिखे हैं। 5 गुने 5 25 और 25 गुने 6 करेंगे तो 150 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका 1 नंबर बना ए, जिसमें भुजा का मान 5 सेंटीमीटर दिया है। बी में दिया है भुजा का मान 20 सेंटीमीटर। चलिए बी बनाते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा का स्क्वायर। 4 है, एल का मान 20 दिया हुआ है तो 20 गुने 20 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि गुना करेंगे कितना हो जाएगा इसका मान। 2 दूनी 4 और 4 चौके 16, 2 0 यानी 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। 6 गुने भुजा का स्क्वायर यानी 6 हो गया। भुजा के जगह में 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी हमारा मान हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे 2 दूनी 4 और 4 गुने 6, 6 चौके 24 यानी 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर सी में दिया है 11 मीटर। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा का स्क्वायर।
4 हो गया। एल का मान 11 गुने 11 मीटर में दिया है इसलिए मीटर स्क्वायर, और इसको हल कर देंगे तो 11 गुने 11 और 4, तो 11 गुने 11 121, और इसको करेंगे 4 से गुना, तो यहाँ हो जाएगा 4 8 और 4 यानी 484 मीटर स्क्वायर। उसके बाद करना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 6 हो गया, एल हमारा 11 दिया है यानी 11 मीटर गुने 11 मीटर यानी मीटर का स्क्वायर हो गया, और इसको हल कर देंगे तो 11 गुने 11 121, और इसको 6 से गुना करेंगे तो 6 6 दूनी 12 और 1 7, इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। उस तरह से डी नंबर बनाना है। डी में दिया है 1.2 मीटर हो, भुजा का मान 1.2 मीटर, तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 गुने भुजा का स्क्वायर। 4 तो है, एल का मान 1.2 गुने 1.2, इतना मीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको गुना कीजिए, 12 गुने 12 बरबरहा 44 से 144, 2 अंक के बाद दशमलव, फिर इसको 4 के साथ गुना करना है। 4 गुने 4 4 चौके 16, हासिल 1 4 चौके 16 और 1 17, हासिल 1 4 एकम 4 और 1 5, 576 मीटर स्क्वायर आपका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। और निकालना है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। इसको और थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, बराबर 576 मीटर स्क्वायर। यहाँ 6 हो गया, एल के जगह में 1.2 गुने 1.2, इतना मीटर स्क्वायर गुना करके लिखेंगे। यहाँ 12 गुने 12 144, और इसको 6 से गुना करना है, 6 चौके 24 की 4, हासिल बचा 2, 24 और 2 26, हासिल बचा 2, 6 और 2 8, यानी 2 अंक के बाद 10, यहाँ देखिए 1 2 अंक, यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव छूट गया था, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, दाहिने तरफ से 2 अंक है, तो यहाँ भी और यहाँ भी 5.76, और यहाँ भी 8.64, इतना मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ बेलन का निकालना है। पहला नंबर में त्रिज्या का मान 7 दिया है और एच का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, तो निकालेंगे हम लोग। ए नंबर हल करेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी पार्श्व पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर गुने एच, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। इसका मान रखिए 2 गुने पाई का मान होता है 22/7। जब तक न कहा जाए तब तक 22/7 लेना है, और नहीं तो कहेगा कि पाई का मान 3.14 लेना है तो 3.14 लेंगे। आर का मान यहाँ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, एच का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। उसके बाद इसको गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 1 0 है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हम लोग को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर एच कॉमन हो, 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस आर एक साथ रहता है, आप अलग अलग लिख के भी गुना कर सकते हैं।
तो इसमें आर को अच्छे से लिखिए, 2πr गुने h प्लस आर। 2 हो गया, पाई का मान 22/7, आर का मान यहाँ 7 दिया हुआ है और ब्रैकेट में h का मान 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 और आर का मान 7, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। इसके बाद इसको गुना कर देंगे तो 2 दूनी 4, 44 हो गया और इसको जोड़ दीजिए तो 27, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करना है, देखिए इधर गुना कीजिए। हम लोग 27 गुने 4, 4 44 से गुना करेंगे तो 7 चौ 28 और 4 दूनी 8 और 2 10। इसी तरह से गुना करते हैं, जोड़ देंगे तो हो गया 8, 8, 1 और 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। बी बराबर, ये बी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2 है, पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 गुने h का मान 1.4 मीटर स्क्वायर यहाँ दिया है। इसको काटिए, 0.5 बार में कट जाएगा। फिर इसको गुना करेंगे तो इसके साथ इसको करेंगे 5 दूनी 10, यानी 1 हो गया इंटू 22 गुना 1.4 मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसके साथ गुना करेंगे तो 22 गुना 1.4 मीटर स्क्वायर। फिर इसको गुना कीजिए, 14 दूनी 28, हासिल बच गया 2, 14 दूनी 28 और 2 30, एक अंक के बाद दशमलव यानी 30.8 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। फिर निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr और r प्लस h, यानी 2 है 22/7, r का मान 3.5 और 3.5 जोड़ h का मान 1.4, इतना मीटर स्क्वायर। यहाँ काटेंगे तो 0.5 बार में कट जाएगा। जीरो पॉइंट 5। उसके बाद इसके साथ गुना करेंगे तो इनको सबको गुना करेंगे तो 22 ही रह जाएगा। इसके बाद में यहाँ इनको जोड़ देंगे तो 4.9 मीटर स्क्वायर। इनको गुना कीजिए, गुना करके जितना आता है लिख दीजिए। इसका गुना करेंगे तो आ जाएगा 107.9 दूनी 18, 8, इतना मीटर स्क्वायर। गुना कर दीजिए, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, तीसरा का सी कह रहा है व्यास का मान दिया हुआ है 14, यानी डी बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग जो सूत्र में यूज करते हैं वो डी का यूज नहीं होता है, आर का मान होता है। तो एक व्यास में 2 त्रिज्या के बराबर होता है, यानी कि 2r बराबर डी। तो यहाँ डी का मान दिया हुआ है 14, तो यहाँ 14 लिख देंगे, 14 सेंटीमीटर। और r बराबर हो जाएगा, 2 से भाग कर देंगे तो 7 सेंटीमीटर। ये r का मान निकल गया। h का मान दिया हुआ है, h बराबर 15 सेंटीमीटर दिया है। अब हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। 2 तो 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ 7 है, h का मान 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, गुना कर देंगे इसको, 15 दूनी 30, 30 गुने 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि गुना कीजिए 0, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग को निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल।
लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र है 2 पाई r, फिर r प्लस h। 2 है, पाई का मान 22/7, r का मान 7, और यहाँ 7 प्लस 15 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 7 से 7 एक बार में कैंसिल, यहाँ गुना कर दीजिए, 22 गुने 2 44, और यहाँ जोड़ दीजिए 7 5 12, यानी कि 22 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको गुना कर देना है। गुना कीजिए, 44 गुने 22 गुना करेंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 8 और 8 जोड़ देंगे 8 8 8 16 के 6 हासिल 1, 8 और 1 9 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ डी में दिया है आधार की परिधि बराबर इतना। आधार की परिधि बराबर यहाँ मान दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। हम लोगों को आर चाहिए, यानी त्रिज्या चाहिए। आधार की परिधि बराबर सूत्र होता है 2 पाई r, और बराबर 88 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 गुने 22/7 गुना r बराबर 88 सेंटीमीटर। यहाँ सब इधर भेज दीजिए, r यहाँ रहेगा, 88 इधर है, ये नीचे बटा में है, इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और बाकी जो है वो नीचे आ जाएगा। 2 गुने 22 काट देंगे, 22 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा, और 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। जगह नहीं हो रहा है, इधर लिखते हैं 4, फिर ये 2 बार में कट गया। यहाँ हमारा r का मान हो गया 14 सेंटीमीटर। r का मान निकल गया 14 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकालेंगे डी नंबर के लिए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r h। 2 है, पाई का मान 22/7, r का मान 14 सेंटीमीटर, h का मान 25 सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हल कर देना है, काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा, और 25 दूनी 50, और 50 गुने 2 करेंगे तो 100, और 100 गुने 22 करेंगे तो 2200, यानी 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर होगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अभी हम लोग निकालेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई r, फिर r प्लस h। r का मान हम लोग निकाले हैं, पीछे 14 है, पाई का मान 22/7, 14 प्लस h का मान 25 है, 25 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 दूनी 14, 2 बार में कट गया। यहाँ 2 गुने 22 गुने 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 इतना गुना, इसको जोड़ देंगे तो 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर दीजिए, 8 से गुना कीजिए, इसको 88 से करना है, एक बार 8 से करेंगे तो 8 9 72, हासिल बचा 7, 8 3 24, और 7 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 31। फिर उसी तरह से 2 1 3 जोड़ दीजिए, जितना आएगा आपका, 2 आया, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। इस तरह से ई वाला भी हम लोग बनाएंगे। आधार की परिधि बराबर इतना दिया हुआ है,
बराबर 176 सेंटीमीटर दिया है। आधार की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr बराबर 176 सेंटीमीटर। यहाँ सबको इधर भेज दीजिए। पहले इसका मान रखिए 2×22/7 गुना r बराबर 176 सेंटीमीटर। r बराबर हमारा हो जाएगा 176 गुने 7, ये बटा में है, इधर आके गुना में, और इधर 2×22 इतना सेंटीमीटर। इसको हम लोग काटेंगे 22, 11 दूनी 22, और 11 से इसको काटेंगे तो 16 बार में कट जाएगा। उसके बाद में इसको 2 से काटेंगे 8 बार में, फिर इसको भी काटेंगे तो 4 बार में, यानी r का मान 28 सेंटीमीटर आया। r का मान 28 सेंटीमीटर और h का मान 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2πrh। 2 पाई का मान 22/7, r का मान अभी हम लोग निकाले थे 28 सेंटीमीटर इंटू 16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कट जाएगा। उसके बाद इसको गुना कीजिए, 2 दूनी सीधे 4 दूनी 8 हो गया, और इसको 8 के साथ गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17 इतना गुने 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। 16 से इसको गुना कर दीजिए, जितना आएगा उतना आपका आंसर। 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना आएगा, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालना है हम लोग को बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बराबर सूत्र है 2πr, r प्लस h। 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7, r का मान 28 सेंटीमीटर। यहाँ 28 प्लस h का मान 16 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसको हल करना है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 4 बार में ये कट जाएगा। इसके बाद इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17 इतना, और इनको जोड़िए 8 6 14 4 44 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इनको गुना कर देना है, जितना आया उतना आपका आंसर। 7744 यानी 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। इस तरह से तीसरा प्रश्न का ABCDE समाप्त हुआ।